अभी हम लोग आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ग्रेट साइंटिस्ट थे हमारे डार्विन। ठीक है, इन्होंने एक थियरी दी थी, इसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। मतलब कुछ जैसे उन्होंने एक बायोलॉजिस्ट है ये, इन्होंने प्लांट और एनिमल को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा है और इनका मानना है कि वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर ले, ढाल ले। तो वही लोग रह सकते हैं जो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो प्लांट एनिमल जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। एंड इसी को हम कहते हैं द थियरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब वही सरवाइव कर सकता है जो फिट है। ये डार्विन का फर्स्ट प्रिंसिपल था। उनका मानना था अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो पैदा हुआ है और जो सरवाइव कर सकता है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को चेंज कर लेगा। मतलब अगर नेक्स्ट जनरेशन में कोई चेंजेस भी होगा तो भी वो जी लेगा। एंड डार्विन का सेकंड प्रिंसिपल क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचुरली वो जहाँ अपने आप को मतलब जहाँ रहना चाहे वो रह सकता है। मतलब अभी आपने देखा होगा कुछ जो पक्षी होती है, बर्ड्स, वो कोल्ड सीजन में आउट ऑफ इंडिया से, मतलब रसिया में बहुत ठंडी होती है विंटर सीजन में, तो रसिया से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं, वो इंडिया में आते हैं कि इंडिया में इतना विंटर नहीं होता है सरवाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। समझ रहे हो? अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक हमने एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना सीखेंगे। कि जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल को क्या कहते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एमीबा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसमें लाइफ है। तो उसको क्लासिफाई करना सीखेंगे। जैसे अभी हायरार्की के हिसाब से देखेंगे हम लोग। सबसे टॉप पे किंगडम आता है। ठीक है, उसके बाद फाइलम, फिर एक क्लास होता है, फिर ऑर्डर, फिर एक फैमिली होती है, फिर फैमिली के अंदर जीन्स होता है, जीनस, फिर स्पीशीज होती है। तो पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, उसके बाद जीनस, फिर स्पीशीज। ऐसे ही मैंगो के बारे में, जैसे मैंगो का अगर आपको मैं बोलूँ किंगडम क्या है, तो प्लांटी, मतलब जो मैंगो होता है वो प्लांट टाइप का होता है। ठीक है ना? आपको पता है कि मैंगो का एक पेड़ होता है, प्लांट होता है। प्लांट क्या हो गया? उसका किंगडम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। और फाइलम क्या होता है? एंथोफाइला। एंथो मतलब, फिर उसके बाद क्लास क्या होता है? डायसोट टी लेडनो।
सॉरी प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं हो रहा है, डाइकोटिलेडोनो। फिर ऑर्डर क्या है, सेपिनडेल्स। फैमिली क्या है, फैमिली का नाम क्या है, एनाकार्डिसी। जिनस क्या है, मैंजिफ्रा। स्पीसीज क्या है, इंडिका। देखो ये सब चीज़ें जो है ना आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगा जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन में एनिमेलिया बोलते हैं, एनिमेलिया। फिर फाइलम में होता है कोरडाटा। फिर क्लास क्या होता है, ममेलिया। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। फैमिली क्या है, होमिनिड। जीनस क्या है, होमो। स्पीसीज क्या है, सैपियन। सैपियन मतलब बंदर। तो हम लोग को बहुत डिफिकल्ट है सारे ऑर्गेनिज्म को याद रखना और पढ़ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कई तरह के प्लांट है, कई तरह के एनिमल्स हैं। इतने हैं कि कितने कितने डिस्कवर नहीं हुए अभी तक, इतने सारे प्लांट एनिमल है, तो हम डिस्कवर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम क्लासीफाई कर दे तो हमें इजी होगा चीज़ों को समझना। सिर्फ डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया यूज किया है और उन्होंने प्लांट एनिमल को इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड कर दिया है। जैसे हायरार्की इज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विद किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो एनिमलिया इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, प्लांटी इन द फॉर्म ऑफ मैंगो की बात किया इसने। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का इसमें क्लासिफिकेशन किया है किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। फर्दर हम लोग को डिवाइड किया है सब ग्रुप में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने देखा। फिर उसके बाद हम आते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनेस। तो ये जो लेनिस थे, इन्होंने हमें एक नोमेनक्लेचर दिया, नाम दिया उन्होंने, बायनोमियल। बाय का मतलब तो आपको पता ही है, बाय का मतलब होता है टू, बायनोमियल जिसको दो नाम हो। अबे जैसे कि चार स्टूडेंट हैं, उनका नाम रखा गया है कबीर या किरण। मतलब कुछ मतलब देयर आर फोर स्टूडेंट्स जिनका नाम है कबीर, या मान लो अगर वो लेडीज है तो किरण और जेंट्स है तो कबीर। मतलब एक क्लासरूम में, ठीक है, चार कबीर है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन कबीर कौन कबीर, कौन सा वाला कबीर को आप बुलाओगे। तो if you are talking about one of them, how would you ensure that others know which one of them you are talking about, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो हम उनका फुल नेम लेते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ऐसा तो होगा नहीं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले सब एक ही चार चार होंगे। कबीर गुप्ता, कबीर सिंह, कबीर राठौड़, तो अलग अलग होता है ना। तो अगर हम उसके सरनेम से बुलाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ किसको बुला रहे हैं। दिस इज सिमिलर टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको ही बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये क्या है, ये सबका अलग अलग होता है, इससे हम हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग को सरनेम दिया गया है। अकॉर्डिंगली एक साइंटिफिक नेम दिया गया है सारे ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, जिसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं जेनस एंड सेकंड इज स्पीसीज। हर एक का जेनस होता है, स्पीसीज होता है।
जीन्स बोले, जीन्स, हाँ जीन्स। हर एक का जीन्स होता है और स्पीसीज होता है। All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature. जितनी भी स्पीसीज होती हैं, जितनी भी स्पीसीज होती हैं, चाहे उनका कलर कैसा भी हो, चाहे हाइट कैसी भी हो, चाहे हैबिटाट कैसा भी हो या हैबिट कैसा भी हो। मान लो एक स्पीसीज है, जैसे अभी हम लोग का स्पीसीज ले लो, या मान लो एक हॉर्स है, हॉर्स का स्पीसीज ले लो। जो हॉर्स के जैसे दिखने वाले लोग हैं उनको हॉर्स की स्पीसीज कहेंगे। तो जो हॉर्स का स्पीसीज है वो जो बच्चा पैदा करेगा वो उसके जैसा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ कॉमन चीज है जो दूसरे स्पीसीज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एक डोमेस्टिक कैट है, ठीक है, जो वर्ल्ड में रहती है, मतलब ऑल डोमेस्टिक, जितने भी डोमेस्टिक कैट है घर में रहने वाले, बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। क्यों? क्योंकि वो घर में रहने वाले, तो घर में रहने वाले जितने भी डॉग्स है उनका एक ही स्पीसीज होगा। लेकिन जंगल में रहने वाले भी स्पीसीज होते हैं ना, जंगल में रहने वाले भी डॉग होते हैं। जो घर वाले डॉग है और जंगल के डॉग है दोनों थोड़े अलग अलग रहेंगे। The same is true in the case of animal like hen, cow, dog, etc. and plants like mango, wheat, maize, etc. समझ रहे हो कि नहीं? तो hen का स्पीसीज hen, काऊ का काऊ, समझ रहे हो? सबका अलग अलग। अभी डॉग के भी कई स्पीसीज हैं। एक डॉग है जो बड़े बड़े बाल होते हैं, एक डॉग है जो हल्के होते हैं, एक डॉग बहुत बड़ा होता है, एक डॉग छोटा होता है। अलग अलग स्पीसीज है डॉग के भी। वैसे काऊ के भी कई स्पीसीज है, हेन के भी कई स्पीसीज है, मैंगो के भी कई मैंगोज हैं। आपको पता है दशहरी है, चौसा है, हापूस है। ऐसे वीट में भी कई स्पीसीज आते हैं। तो वो अपने जैसे ही, अभी जैसे आप हापूस का, जैसे आप दशहरी का सीड डालोगे तो दशहरी का ही आम निकलेगा। तो वही समझाया हुआ है। तो लेकिन हर एक को क्या दिया है? एक इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, कि ये इस तरह का इसका शेप है, इस तरह कलर है, इस तरह की इसकी, इस तरह की हाइट है। सबको अपना अपना नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। अभी हम ये वाला देखते हैं कि एक लिविंग थिंग है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डॉग। उसका स्पेसिफिक नेम क्या है? कैनिस लुपुस फैमिलियारिस, ये एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। फिर काऊ, काऊ को बॉस टॉरस। फिर क्या लिखा है? हाइबिस्कस, हाइबिस्कस रोसा साइनेसिस। ज्वार, ज्वार को क्या दिया है? सोरगुम बाइकलर। तो हर एक का क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो हर एक का, हर एक प्लांट एनिमल का साइंटिफिक नेम दिया गया था कि इसको पहचान सके हम। अभी 29 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। वर्ल्ड को मतलब हमें फ्रॉग को प्रोटेक्ट रखना है, मारना नहीं है। किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने इंडिया में इसको क्या किया है? आप किसी भी फ्रॉग को किल नहीं कर सकते या हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो इसलिए 29 अप्रैल को हम वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। तो ये जो हम लोग का कैनिस लुपुस फैमिलियारिस है, बॉस टॉरस, ये सब। अभी इसके क्वेश्चंस आंसर आप देखिए ढूंढ के, क्या आपको आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आएगा वो हम बता देंगे।